पर आपको देखकर कभी ऐसा नहीं लगता कि आप कोई धर्मगुरु हैं? तो मैं धर्मगुरु जैसा नहीं दिखता? मैं कह रहा हूँ कि जिसको तुम धर्म बोलते हो धर्म होता है। मैं कह रहा हूँ जिनको तुम गुरु बोलते हो गुरु होते हैं। जब मैं धर्म है ना गुरु है तो मैं धर्मगुरु कहाँ से हो गया? नहीं हूँ धर्मगुरु। अगर मैं धर्मगुरु बन गया आपके लिए घातक हो जाऊंगा। आप चाहते हो मैं यहाँ पर सफेद या गिरुआ या कोई और धार्मिक रंग पहनकर बैठ जाऊँ? मैं आपके सामने आज के समय की एक काली शर्ट पहनकर बैठा हुआ हूँ। आपत्ति है? दुनिया के बाजार में बिकने के लिए थोड़ी खड़ा हूँ। बिकना होता तो 25 साल पहले बिक गया होता। अपनी मेरी एक कसक है। तुमको बार बार सिखाता हूँ किसी के आगे झुकना नहीं। तुम्हें ये भ्रम हो कहाँ से गया कि मैं तुम्हारे सामने झुक जाऊंगा? ये सब जो धर्मगुरु कहलाते हैं इनसे तो जंग है मेरी। पागल, मुझे इनके जैसा थोड़ी बनना है। मैंने पूरी अपनी जिंदगी बेहिसाब जी आउटलेजियसली पूरी मेरी जिंदगी का कुल नतीजा ये है कि आज मैं वेदांत को भारत में आगे बढ़ा पा रहा हूँ। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि मेरी तो इन धर्म गुरुओं से लड़ाई है। मैं कहाँ बोल रहा भाई कि जिसको तुम धर्म कह रहे हो वो धर्म धर्म है, जिनको तुम गुरु कह रहे हो वो गुरु गुरु हैं। तो प्रशांत जी फिर धर्म किसको मानते हैं? क्योंकि इन्होंने कहा कि तुम जिसको धर्म कह रहे हो मैं कह कहाँ रहा हूँ कि वो धर्म धर्म है। हम तो उसको धर्म मानते हैं रामो विग्रहवान धर्मा, राम साक्षात धर्म के स्वरूप हैं, ये धर्म है। भगवान श्री रामचंद्र जी हमको सिखाते हैं कि माता को किस दृष्टि से देखें, बहन को किस दृष्टि से देखें। तो ये मर्यादाएं हैं और जो व्यक्ति इन मर्यादाओं का अतिक्रमण कर दे उसको कहते हैं अधर्म। तो जब हम ये बात कहते हैं कि रामो विग्रहवान धर्मा, भगवान श्री राम ही साक्षात धर्म के स्वरूप है, और आप जब ये कहते हैं कि जिसको तुम धर्म कह रहे हो मैं तो मानता ही नहीं, इसका अर्थ है कि आप ये नहीं मानते, इसको स्वीकार नहीं करते कि माता को किस दृष्टि से देखना चाहिए। उनको आप किसी भी दृष्टि से देखिए वो धर्म कहा जाएगा। क्या आपकी दृष्टि से ये समझ लेना चाहिए? या फिर बहन को आप किसी भी दृष्टि से देखिए उसको धर्म समझा जाएगा? क्या आपके कहने का अर्थ ये है? तो धर्म का जो विकृत स्वरूप करके समाज के अंदर आप परोस रहे हैं उसका अर्थ क्या है? धर्म को समझने के लिए शास्त्रों को समझना आवश्यक है। धर्म क्या है? यदि सूर्य अपना धर्म त्याग दे, सूर्य का धर्म क्या है? यदि सूर्य अपना धर्म त्याग दे तो क्या हम एक पल भी जीवित रह सकते हैं? बिना सूर्य की किरणों के हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। यदि वायु अपना धर्म त्याग दे तो क्या बिना श्वास लिए हम जीवित रह सकते हैं? यदि अग्नि अपना धर्म त्याग दे तो क्या हम बिना भोजन के जीवित रह सकते हैं? क्योंकि भोजन जब हम बनाएंगे तो अग्नि के माध्यम से ही बनाएंगे, उसके संपर्क से ही भोजन की सिद्धि होगी। यदि जल अपने धर्म का त्याग कर दे तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? जल का गुणधर्म क्या है? शीतलता। अग्नि का गुणधर्म क्या है? दाहकत्व। वायु का गुणधर्म क्या है? स्पर्श। आकाश का गुणधर्म क्या है? शब्द। और यदि आकाश अपने गुणधर्म का त्याग कर दे तो फिर शब्द कैसे प्रकट हो? तो क्या आप बोल पाएंगे? माने कि जो प्रकृति में वस्तुएं हैं यदि वो भी अपने धर्म का त्याग कर दें तो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी पूरी। कोई एक पल भी सृष्टि की कल्पना बिना उनके धर्म पालन के नहीं कर सकता। तो ये आप किस प्रकार से कह रहे हैं कि जिसको तुम धर्म कह रहे हो वो धर्म धर्म नहीं है? क्योंकि सृष्टि को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए, उसका पालन करने के लिए धर्म को मानना तो अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई धर्म को नहीं मानेगा तो एक पल भी वह व्यक्ति टिक नहीं सकता, एक पल भी बिना धर्म के व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। धर्म तुम भी स्वीकार कर रहे हो, यदि तुम भी धर्म को स्वीकार ना करते तो तुम एक पल भी जीवित ना रह सकते। तुम्हारी आंखों का धर्म क्या है? देखना। यदि तुम्हारी आंखें अपने गुणधर्म का त्याग कर दें तो क्या तुम संसार को देख सकोगे? नहीं देख सकोगे ना। यही तो आंखों का गुणधर्म है। और यदि तुम्हारी वाणी अपने गुणधर्म का त्याग कर दे तो क्या तुम बोल सकोगे? क्या तुम गूंगे नहीं हो जाओगे? यदि तुम्हारे कान अपने गुणधर्म का त्याग कर दें तो क्या तुम सुन पाओगे? और यदि तुम्हारे हाथ और पैर अपने गुणधर्म का त्याग कर दें
तो क्या तुम चल पाओगे और क्या तुम हाथों का प्रयोग कर पाओगे? कल्पना भी नहीं की जा सकती कि कोई व्यक्ति अपने गुणधर्म का त्याग करके मर्यादा में स्थित रह ले, क्योंकि मर्यादा में बने रहने के लिए उसको धर्म के पालन की अत्यंत आवश्यकता है। बिना धर्म का पालन किए हुए व्यक्ति कभी भी और किसी भी स्थिति में मर्यादा में नहीं रह सकता। मर्यादा में रहने के लिए आवश्यक है कि वो धर्म का पालन करे। धारणा धर्म, जो धारण करे वो धर्म है। पृथ्वी का गुणधर्म क्या है? गंध। पृथ्वी यदि अपने गुणधर्म का त्याग कर दे, जो सभी स्थावर जंगम प्राणियों को अपने ऊपर धारण करती है, तो क्या हमारा अस्तित्व रह पाएगा? तो गुणधर्म को त्यागने की बात जो तुम कर रहे हो कि तुम जिसको धर्म कहते हो वो धर्म धर्म नहीं है, तुम जिसको गुरु कहते हो वो गुरु गुरु नहीं है। उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि वो गुरु गुरु नहीं है, और तुम ऐसा क्या बता रहे हो कि तुम गुरु हो और तुम्हारी जो है उन धर्म गुरुओं से जंग है? तुम्हारी तो जंग है ना उन धर्म गुरुओं से। किस बात को लेकर के जंग है? जरा इस बात को भी स्पष्ट करो। क्या तुम जैसे लोग ही नास्तिकवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे? भगवत गीता, वेद, उपनिषद, इन सब का सहारा लेकर के किसी व्यक्ति को ये लगे कि मैं तो वेद पढ़ा रहा हूं, मैं तो वेदों का प्रचार कर रहा हूं, उपनिषदों का प्रचार कर रहा हूं। किस गुरु परंपरा से आप वेद उपनिषदों का प्रचार कर रहे हैं? अद्वैत वेदांति स्वयं को बताते हैं, किंतु जो अद्वैत फिलॉसफी है वो तो आदि शंकराचार्य जी की है। और आदि शंकराचार्य जी की किस परंपरा से आपने अद्वैत के सिद्धांतों का श्रवण मनन निधिध्यासन किया है? किस परंपरा से आपने अद्वैत सिद्धांत को पढ़ा है, जाना है, समझा है? किस परंपरा से? यदि बिना किसी परंपरा के आप इस बात को क्लेम करते हैं कि मैं अद्वैत वेदांती हूँ, मैं आदि शंकराचार्य जी का फॉलोअर हूँ, तो आदि शंकराचार्य जी का फॉलोअर होगा यदि कोई व्यक्ति, और यदि आदि शंकराचार्य जी को वो व्यक्ति मानता होगा, तो जो आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित जो 4 पीठ हैं, उनके जो 4 माननीय शंकराचार्य हैं, उनको आपको स्वीकार करना होगा। वो जो बात बताते हैं सिद्धांत के विषय में, वही प्रामाण्य मानी जाएगी, क्योंकि वो परंपरा का ज्ञान है, गुरु गद्दी का ज्ञान है। यदि आप किसी IIT, IIM इन सब कॉलेजों में न पढ़े हों और आप ये क्लेम कर दें कि मैं तो भाई मैं IIT कॉलेज से नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे IIT की जानकारी पूरी है, मैंने किसी IAS के इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन मैं IAS ऑफिसर हूँ, आप ये क्लेम कर दें, तो आपको क्या समझा जाएगा? मूर्ख नहीं समझा जाएगा क्या? यदि कोई व्यक्ति डॉक्टरी की जिसने पढ़ाई ना की हो, उसने एग्ज़ाम भी क्लियर ना किया हो, और एक हॉस्पिटल बना करके बैठ जाए और कहे कि मैं डॉक्टर हूँ, आओ मुझसे अपना ऑपरेशन करवाओ, इलाज करवाओ, उस व्यक्ति को क्या समझा जाएगा? मूर्ख समझा जाएगा ना। क्यों? क्योंकि उसने परंपरा से जो है डॉक्टरी की जो पढ़ाई होती है, जो ज्ञान होता है, उसका अवलोकन नहीं किया। और यदि अपने मन से, अपने मन के अनुसार चलते यदि वो कोई भी कार्य करेगा, इलाज करेगा, तो वहां क्या होगा? वहां दुर्घटना होगी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। वहां हानि होगी, लाभ नहीं होगा। कई सारी जो बुरी बातें हैं वो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बातें पालन करने योग्य हो गई। बोलता तो वेन भी बहुत अच्छा था। क्या कहता था? कि तुम सब जिसको धर्म मान बैठे हो वो अधर्म है। वास्तविकता में तुम्हारी जो बुद्धि है वो अधर्म में लगी हुई है। तुम केवल एक मुझको ही पूजो। ये वेन के शब्द है। वेन स्वयं अधर्मी था, लेकिन महर्षियों से क्या कहता था? अरे महर्षियों, तुमने जिसमें धर्म बुद्धि कर रखी है वास्तविकता में वो अधर्म है। माने कि जो धर्म है उसको जो वेन है वो अधर्म बता रहा था, और जो धर्म है
उसको वो अधर्म कहता है, और जो अधर्म है उसको धर्म कहता है। इतना काम तो वेन भी करता था, जो तुमने कहा कि उन धर्म गुरुओं से तो मेरी जंग है। ये तो वेन भी कह रहा था कि मेरी तो तुमसे जंग है भाई। क्यों जंग क्यों है? तुम जो कार्य कर रहे हो, तुम जिसको धर्म कह रहे हो, वो वास्तविकता में अधर्म है। मैं कह रहा हूं कि वो धर्म है। ये तो वेन ने भी कहा था श्रीमद् भागवत में। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आचार्य प्रशांत उसी वेन का अवतार तो नहीं है। जिस प्रकार से वेन के शब्द हैं, जिस प्रकार से एक स्त्री अपने पति को छोड़ करके जार पुरुष से संबंध स्थापित कर ले, ठीक उसी प्रकार से तुम लोग जो हो, मुझ राजा को छोड़ करके, जिसमें सभी देवता वास करते हैं, उसको छोड़ करके तुम किसी अन्य में धर्म बुद्धि कर रहे हो, तुम किसी अन्य का यज्ञ कर रहे हो। मेरी आराधना करो, मैं ही भगवान हूं तुम्हारा, ऐसा वेन कहता था। तो वेन भी ये कहता था कि जिसको तुम धर्म मानते हो वो धर्म नहीं है। तो महर्षियों ने क्या किया? उसको श्राप दे दिया, उसका दोहन करके महाराज पृथु का जन्म हुआ। तब धर्म का साक्षात रूप से पालन किया है। माने कि एक अधर्म व्यक्ति जो होता है वो ये कहता है, यदि तुम धर्म के मार्ग पर चल रहे हो, कि तुम्हारा जो धर्म का मार्ग है ना, वो अधर्म का मार्ग है, धर्म का मार्ग नहीं है। वास्तविकता में धर्म का मार्ग वो है जिस पर हम चल रहे हैं, किंतु वो होता अधर्म का मार्ग है। तो अधर्मी व्यक्ति भी प्रवचन अच्छे कर ले, उससे ये नहीं है कि वो व्यक्ति धर्मी है। ये बहुत अच्छा प्रवचन करना वेन भी जानता था। हिरण्यकश्यप भी बहुत अच्छा प्रवचन करता था। जब हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई तो सारे अपने घर वालों को उसने समझा दिया कि ये सब तो प्रारब्ध का भोग है, प्रारब्ध से सब कुछ मिलता है, और तुमको इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए उसकी मृत्यु का, क्योंकि वो वीर गति को प्राप्त हुआ है। तो प्रवचन तो हिरण्याक्ष भी बहुत अच्छा करता था, वो भी खूब अच्छा प्रवचन देता था। मात्र प्रवचन अच्छा कर लेने से व्यक्ति धर्मी सिद्ध नहीं हो जाता। वास्तविकता में धर्म क्या है उसको समझना पड़ता है। तो यदि तुमने धर्म को समझा ही नहीं है और तुम ये कह रहे हो कि हमारी तो उन धर्म गुरुओं से जंग है, वास्तविकता में तुम्हारी धर्म गुरुओं से जंग है। इसका अर्थ है कि तुम्हारी धर्म से जंग है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? तुम जिसको धर्म कह रहे हो वो धर्म का है, तुम्हारे शब्द है ना। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? सर्वधर्मान यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे पार्थ, मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता रहूंगा। यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म शब्द का उपयोग गीता में है कि नहीं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होगी। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, मैं अधर्म के विनाश के लिए और धर्म को उत्थान के लिए अवतीर्ण होऊंगा। तो धर्म शब्द तो हमारी भगवत गीता से भी हमको प्राप्त होता है, और धर्म क्या होता है इसकी मर्यादा भी हमको अपने शास्त्रों से प्राप्त होती है। हमें तुमसे सीखने की आवश्यकता नहीं है कि धर्म आखिर होता क्या है, धर्म कहते किसको है, ये तुमको सीखने की आवश्यकता है गुरु परंपरा से कि धर्म कहते किसको है, धर्म होता क्या है। क्योंकि वास्तविकता में जिस प्रकार से अपने पति को छोड़कर के स्त्री जार पुरुष से संबंध स्थापित कर ले, वैसे ही आचार्य प्रशांत ने भी अपने धर्म का त्याग करके अन्य धर्म की शरण ग्रहण कर रखी है। इसलिए वो किसके समान हो गया? तो ये जो प्रलाप है कि मेरी उनसे जंग है, किस से जंग है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? हमारी इन अधर्मियों से जंग है। मैं कहाँ हूं? मैं वहां हूं जहां धर्म का पक्ष है। तो धर्म क्या है? और पांडवों के पक्ष में धर्म कैसे था, और कौन सा धर्म था जो पांडवों के पक्ष में था, और जो भगवान श्री कृष्ण है वो किस धर्म के पक्ष में थे? कह तो दुर्योधन भी सकता था कि मैं भी तो धर्म का पक्ष ले रहा हूं,
जो मैं कर रहा हूं वो भी धर्म है, वो मेरी दृष्टिकोण से धर्म है, और जो अर्जुन कर रहा है वो उसकी दृष्टिकोण से धर्म होगा। क्योंकि आज भी तो धर्म की अलग अलग डेफिनेशन लोग दे रहे हैं ना, सब अपने अनुसार धर्म को परिभाषित कर रहे हैं, सब लोग अपने अनुसार जान रहे हैं और मान रहे हैं कि धर्म होता क्या है। किंतु शाश्वत और जो सनातन है वो मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा, अन्यथा तो जितने मनुष्य तर्क करेंगे, मनुष्यों के भेदों से तर्क का भेद होता ही रहेगा, ये सुनिश्चित ही नहीं हो सकेगा कि धर्म आखिर होता क्या है। और यदि इसी प्रकार से शिक्षा के मार्ग में भी किया जाए, सभी अपनी अलग अलग बातें बताएं, तो शिक्षा का तो उच्छेद ही हो जाएगा। फिर कौन व्यक्ति क्या ज्ञान देगा, कौन व्यक्ति क्या पढ़ाएगा, इसका तो उच्छेद ही हो जाएगा। तो ये किसी भी प्रकार से संगत नहीं है, और ये किसी भी प्रकार से नहीं कहा जा सकता कि जो तुम कर रहे हो वो अधर्म है। फिर तो सब, या तो सब कुछ धर्म है ये मानो, या फिर सब कुछ अधर्म है ये मानो। सब कुछ धर्म हो नहीं सकता और सब कुछ अधर्म नहीं हो सकता। धर्म की अपनी कुछ मर्यादाएं हैं, धर्म अपनी मर्यादा की सीमा में कार्य करता है। शौच आदि क्रिया के बाद हमको इतनी बार हाथ धोने हैं, ये भी धर्म है, ये भी धर्म सिखाता है। और यदि धर्म की मर्यादा ना हो तो हमको भोजन कितना करना चाहिए, हमको आनंद उपभोग कितना करना चाहिए, इसकी सबकी मर्यादा है या नहीं। यदि मर्यादा तो पशुओं में नहीं होती, धर्म पशुओं में नहीं होता। वो जब चाहे तब खाता है, जब चाहे तब सोता है, जब चाहे तब संतान उत्पन्न करता है। किंतु हमारे यहाँ पे, क्योंकि आचार्य प्रशांत जी जो विरोध करते हैं कि महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, तो उसमें भी मैं बता दूं कि वो शोषण नहीं है, वो धर्म की मर्यादा की सीमा में होकर के कार्य किया जाता है। धर्म कहते किसको है? धर्म का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति का शोषण न किया जाए और मर्यादा के अनुरूप कार्य किया जाए, उसको धर्म कहते हैं। अनावश्यक शोषण किसी व्यक्ति का ना हो और सीमा में भोग की भी उपलब्धि हो जाए, उसको धर्म कहते हैं। किंतु पशुओं में जो है वो मर्यादा नहीं होती, उसमें सीमा नहीं होती, वो उनका अनावश्यक शोषण होता है, अनावश्यक भोग होता है। किंतु हमारे यहाँ पे आपको सोना इतने घंटे है, आपको भोजन इस प्रकार से करना है। भोजन करने के लिए पशुओं में कोई मर्यादा नहीं होती, वो चाहे जैसे भोजन कर सकते हैं, कैसे भी भोजन करें, बैठ के कर रहे हैं, चाट रहे हैं, खा रहे हैं, फैला रहे हैं, चाहे जैसे। किंतु हमारे यहाँ पे एक मर्यादा है, आपको बाएं हाथ से भोजन नहीं करना, ये मर्यादा है, ये धर्म है। आपको दाएं हाथ से भोजन करना है, आपको खड़े होकर के भोजन नहीं करना, आपको पैरों में पादुकाएं पहन करके भोजन नहीं करना, आपको आराम से बैठ करके मंत्र उच्चारण पूर्वक जो भोजन के समय मंत्र बोला जाता है, और दाएं हाथ का प्रयोग करना है भोजन के लिए, बाएं हाथ का प्रयोग नहीं करना। बाएं हाथ से भोजन नहीं खाया जाता। भागवत में भी लिखा है कि जो धुंधकारी था वो अपने बाएं हाथ से भोजन खाया करता था, मर्यादा का हनन करता था, क्योंकि बायां हाथ मलमूत्र के लिए कार्य करता है, वो मलमूत्र को साफ करता है। दायां हाथ हमारा पूजा के कार्यों में आता है। तो दाएं हाथ की और बाएं हाथ का भी विचार यहाँ पर है। सोचिए कितनी मर्यादा और कितना धर्म हमारे यहाँ पर है कि दाएं हाथ का और बाएं हाथ का भी विचार करके कार्य किया जाता है। किंतु वो कार्य पशुओं में नहीं होता। भोजन के लिए भी हम दाएं और बाएं का विचार करते हैं, वो पशुओं में नहीं होता। संतान उत्पत्ति के लिए भी अमुक तिथि में होनी चाहिए, अमुक तिथि में नहीं होनी चाहिए, उसके लिए विचार किया जाता है, वो पशुओं में नहीं होता। तो शोषण कहाँ हो रहा है? ये शोषण कहाँ है? ये तो संस्कार है। और जिसको तुम शोषण माने कि जिसको जो धर्म है वेन की भांति, तुम्हारा प्रवचन वेन की भांति है, जो धर्म है उसको तुम अधर्म मान बैठे हो, और जो अधर्म है उसको तुम धर्म बुद्धि किए हुए, तो ये तुम्हारी मूर्खता और नीचता है ना। फिर आचार्य प्रशांत कहते हैं कि यदि मुझे अपने आप को बेचना होता तो 25 साल पहले मैं अपने आप को बेच चुका होता।
बिकने के लिए थोड़ी बैठा हूं। आप बिकने के लिए नहीं बैठे, किंतु फिर भी आप बिक चुके हैं। मात्र वस्त्रों से आपने ये निर्धारण कर लिया कि मैं जो हूं आज के समय की ये काली टी शर्ट पहन करके बैठा हूं, तो मैं बिकाऊ नहीं हूं जो किसी के सामने बिक जाऊं। माने कि यदि जो सनातन धर्म है उसको एज इट इज आप फॉलो कर लेंगे तो आप बिक जाएंगे, किंतु बिकना तो आपको है ही। चाहे आप किसी भी मंडी में अपने आप को बेचें। मुझे यदि सब्जी खानी है तो मैं इस मंडी से सब्जी ना लूं, उस मंडी से ले लूं, तो क्या है? मुझे वस्त्र तो धारण करने हैं, मैं भली वो वस्त्र धारण ना करूं, वो वस्त्र धारण कर लूं, तो क्या है? क्या समस्या है? गुलाम तो आप है ही ना, उसके गुलाम नहीं है। अब जो सनातन धर्म को नहीं मानता वो ये कहेगा कि हम तुम्हारे गुलाम थोड़ी हैं। तो जिसको तुम मानते हो उसके तो गुलाम तुम हो। जिसको तुम मानते हो उसके तो गुलाम तुम हो। गुरुकुल में एक शिष्य प्रणाली के अनुसार शिक्षा दी जाती है। अब कहेंगे कि हम भाई उनके नौकर थोड़ी लग रहे हैं, जो वो कहेंगे वही मानेंगे, जो वो करेंगे वही हम करेंगे, जो वो सिखाएंगे वही हम सीखेंगे। यदि वो जो सिखा रहे हैं हम वो सीख रहे हैं, तो ये भी इसी प्रणाली के अंतर्गत आता है जो आचार्य प्रशांत ने कहा कि मैं अपने आप को बेचने के लिए थोड़ी बैठा हूं। बेचने का मैं तुम्हारे सामने झुक जाऊं, इसका अर्थ क्या हो गया? विचार कीजिए। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि मैं तुम्हारे सामने झुक नहीं सकता, है ना? मैं तुम्हारे सामने नहीं झुक सकता, लेकिन मैं फिर भी झुक रहा हूं तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे धर्म के सामने नहीं, किसी अन्य के धर्म के समक्ष। कुछ तो है, किसी के सामने तो झुक रहे हैं। अंग्रेजियत के समक्ष झुक रहे हैं। जब ये कहते हैं कि मैं काली टी शर्ट पहना हूं, तो गेरुआ वस्त्र को देख करके प्रणाम नहीं हो रहा है, गेरुआ वस्त्र को देख करके नहीं झुक रहे हैं, तो पैंट शर्ट को देख करके उसमें तो झुक रहे हैं। तो आप पैंट शर्ट के गुलाम हैं, समझ लीजिए आप अंग्रेजियत के गुलाम हैं। जो आप यूज कर रहे हैं मशीन्स को, आज की टेक्नोलॉजी को, आप उसके गुलाम हैं। गुलाम तो आप है ही, मानना ही पड़ेगा गुलाम है आप ये कह ही नहीं सकते कि मैं पूर्ण तरीके से स्वतंत्र हूं। नहीं है आप स्वतंत्र, आप गुलाम हैं उन विचारों के जो विचार आपको ओशो से प्राप्त हुए। आप गुलाम हैं उन विचारों के जिन तथाकथित विचारों को आप स्वयं अपने मनगढ़ंत कहानियों बना बना करके प्रकट करते रहते हैं। आप गुलाम हैं अपनी वासनाओं के, क्योंकि वासना आपके अंदर भी है। ये दुनिया को मूर्ख आप बना सकते हो, जनता को कौन मूर्ख नहीं बनाता? जनता तो मूर्ख बनने के लिए ही बैठी है, वो तो मूर्ख बनेगी, उसका कार्य मूर्ख बनना है। क्योंकि जब तक जनता मूर्ख नहीं बनेगी तब तक अन्य का धंधा भी नहीं चल सकता। तो जनता को तो आप जाने दीजिए, किंतु सत्य बात तो यही है कि आप गुलाम हैं अपनी वासनाओं के, और उन्हीं वासनाओं को वेदों के रूप में शिक्षा प्रसारित करके कि मैं वेदों की शिक्षा दे रहा हूं, ऐसा झूठा दिलासा दे करके लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। धर्म के मर्म को समझना इतना सहज नहीं है। जो धर्म की गति है, धर्म क्या है, बहुत सूक्ष्म है। शास्त्रों में भी विचार किया जाए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, उसमें भी बहुत विचार की आवश्यकता है। हमको जो धर्म है वो पता तो है कि धर्म ये गलत है, ये सही है, किंतु एक सूक्ष्म रूप से अवलोकन करना इस बात का, कुछ सिचुएशंस ऐसी बनती हैं जिसमें ये निश्चित करना बहुत
टफ हो जाता है कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है, ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए महाभारत से मैं यदि आपको बताऊं तो धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य जी का वध कर दिया। अब जब धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य जी का वध कर दिया तो वहां पर स्वयं अर्जुन जी ये कह रहे थे कि द्रोणाचार्य का वध करके जो धृष्टद्युम्न है उसने ठीक नहीं किया, इस प्रकार से अपने गुरु का वध नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से अर्जुन जी ने कहा। वहां पे अश्वत्थामा को बहुत क्रोध आ रहा था, किंतु वहां युद्ध क्यों हो रहा था? वहां धर्म और अधर्म की ही तो लड़ाई थी। अब ये इस पर गहन विचार कीजिए, जहां पे धर्म की और अधर्म की लड़ाई कर रही है और धृष्टद्युम्न अर्जुन के पक्ष में है और वहीं द्रोणाचार्य जो हैं वो कौरवों के पक्ष में है। कौरवों के पक्ष में द्रोणाचार्य, तो उनको यदि धृष्टद्युम्न ने अर्जुन के पक्ष से होने पर, पांडवों के पक्ष से होने पर उनका वध कर दिया तो क्या गलत किया? क्योंकि चाहे गुरु ही क्यों ना हो, किंतु यदि वो धर्म पक्ष से विपरीत है तो, और वो भी युद्ध भूमि में, तो भले ही ब्राह्मण क्यों ना हो, उसका वध तो करना ही पड़ेगा ना। क्योंकि यदि ब्राह्मण भी युद्ध के लिए एक क्षत्रिय को ललकार दे दे कि आओ तुम्हारे पास कितना साहस है, हमसे युद्ध करो, तो वहां पे क्षत्रिय को भी युद्ध के लिए जाना पड़ता है, भले ही ब्राह्मण ही क्यों न ललकारे। तो वहां पर युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य दुर्योधन के पक्ष से और धृष्टद्युम्न पांडवों के पक्ष से युद्ध कर रहे थे और द्रोणाचार्य की मृत्यु भी धृष्टद्युम्न के हाथों ही होनी थी। द्रुपद का पुराना वैर जो था द्रोणाचार्य जी से। अब उस समय जब अर्जुन जी ने इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया तो धृष्टद्युम्न ने भी कहा कि हे अर्जुन, मैं केवल अपनी बहन द्रौपदी और उसके पुत्रों की कारण जो चुप्पी है मैंने साध रखी है, नहीं तो मैं बताता तुमको। इस प्रकार से अर्जुन के जो उनकी पत्नी है द्रौपदी, उसका जो भाई है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अर्जुन के लिए किया। माने कि जो धृष्टद्युम्न पांडवों के पक्ष में था, वहीं द्रोणाचार्य की मृत्यु दे देने पर धृष्टद्युम्न के द्वारा उनके बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, आपस में ही वहां पे वाक युद्ध होने लग जाता है कि तुमने ये गलत किया, तुमने सही नहीं किया। वहां पे धर्म का निर्णय किस प्रकार हो, वहां पे बड़ी गजब की समस्या उपस्थित हो गई। अब वहां पे भूरिश्रवा कुछ कहने लगा उसको उल्टा सीधा धृष्टद्युम्न को। धृष्टद्युम्न ने कहा कि देखे हमने सब धर्म करने वाले, जैसे कि एक साधारण पुरुष जो होते हैं, जैसे किसी में अनबन हो जाए, किसी में लड़ाई इत्यादि हो जाए तो हम गुस्से में कह देते हैं, जैसे कि हमसे कोई भूल हुई हो, किंतु ऐसा करता है व्यक्ति कि यदि अपनी भूल होगी तो उसको छुपा लेगा और दूसरे की यदि कोई भूल होगी तो उसको उजागर कर देगा, उसको प्रकट कर देगा। ठीक इसी प्रकार से, और फिर अपनी भूल को छुप, और उसकी जो भूल है सामने वाले व्यक्ति को पता हो और वो उससे उलझ जाए। तो जब वाक युद्ध होगा तो उसमें यदि वो सामने वाले को उल्हाना देगा तो सामने वाला भी ये कहेगा कि देखा मैंने, तू कितना धर्म कर्म करने वाला है, उस दिन मैंने देखा था तूने क्या किया था वहां जाकर के। तो इसी प्रकार से वहां भी आपस में वाक युद्ध होने लगा। भूरिश्रवा बीच में बोल उठा, फिर धृष्टद्युम्न ने बोला मैं जानता हूं तू कितना धर्म करने वाला है, तूने किस प्रकार से वध किया था उस व्यक्ति का। तो इस प्रकार से भी वहां पर वाक युद्ध होने लगा, माने उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। टीम एक ही थी, एक ही टीम में आपस में विरोधाभास उत्पन्न हो गया। धृष्टद्युम्न ने भी क्या कहा, अब युधिष्ठिर को लेकर भी प्रश्न उठेगा ना, क्योंकि यदि तुम मुझसे कह रहे हो कि मैंने अधर्म किया द्रोणाचार्य को मार करके, तो क्या युधिष्ठिर ने अधर्म नहीं किया? ये बोल करके कि अश्वत्थामा मारा गया नर नहीं किंतु गज, ये बोल करके युधिष्ठिर ने भी तो अधर्म किया ना, फिर तुम धर्म किसको कहोगे, अधर्म किसको कहोगे? तुमने केवल मेरी भूल पकड़ी, उनकी भी भूल पकड़ो और अपनी भी भूल पकड़ो। और जब कौरव जो पक्ष के सैनिक लोग थे, जब कौरव पक्ष की जो सेना थी, उसने जब वीर अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर करके अकेले बालक के ऊपर इतने सैनिक हावी हो गए,
तब तुमको अधर्म दिखाई नहीं दिया, तब उन्होंने अधर्म नहीं किया था जो तुम आज मुझे उलाहना देने पर उतर आए हो। तो यहां पर भी कितना कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो धर्म की गति बहुत सूक्ष्म होती है। कब जो है वो अधर्म ही धर्म हो जाता है और कब जो है वो धर्म ही अधर्म हो जाता है, इसका निर्णय सद्विचार से, सदशास्त्रों के माध्यम से उसमें भी समझ ना आए तो गुरु से पूछ करके उसका निर्णय लेना उचित समझा जाता है। इसीलिए जो धर्म की गति है वो शास्त्रों में बहुत सूक्ष्म बताई गई है। और ये जो आचार्य प्रशांत जी ने कहा कि धर्म गुरुओं से तो मेरी लड़ाई है, किस धर्म गुरु से और क्यों आपकी लड़ाई है, और क्योंकि विचारों की लड़ाई है। ये तो आपके विचार बिल्कुल अलग हैं, हमारे विचार बिल्कुल ही अलग हैं, और हमारी और आपकी लड़ाई जो है वो विचारों की लड़ाई है। तो विचारों की जो लड़ाई है, जो संघर्ष विचारों का है, वो तो सदियों से चला आ रहा है, उसमें कोई नई बात नहीं है। वेन का अपना विचार था कि मैं भगवान हूं, वेन का अपना विचार था कि ये करना धर्म है और ये करना अधर्म है। राक्षस मानते हैं कि पराई स्त्री का अपहरण कर लेना धर्म है, मदिरा सेवन करना धर्म है, ये राक्षस लोग मानते हैं। देवता लोग जो है ऐसा नहीं मानते, तो उनके लिए वो धर्म है। मर्यादा का पालन करना श्री राम के लिए धर्म है, किंतु रावण के लिए किसी की पत्नी का अपहरण कर लेना धर्म है। तो किसको धर्म कहा जाएगा? धर्म की परिभाषा क्या है, अब सुन लीजिए। जैसा व्यवहार हम अपने प्रति दूसरों से अपेक्षित रखते हैं, वैसा ही व्यवहार हम अन्यों के प्रति करें, ये धर्म है। माने कि जो राम जी हैं वो जो पालन कर रहे हैं वही धर्म है। कैसे धर्म है? क्योंकि भगवान श्री राम वैसा ही व्यवहार दूसरों से करते हैं जैसा वो अपने प्रति अपेक्षित रखते हैं। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार कदापि ना करें जैसा आपको अपने प्रति अच्छा ना लगता हो। जो राक्षस लोग हैं वो दूसरों की पत्नी का अपहरण कर लेते हैं, लोग कहेंगे कि उनके लिए वो धर्म है। कैसे हो जाएगा? क्योंकि यदि उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया जाए तो उनको भी ठीक नहीं लगेगा। इसका अर्थ है कि ये धर्म है ही नहीं, ये धर्माभास है, ये अधर्म है। जो हमको अपने लिए अच्छा लगे करते हुए और दूसरों के लिए भी अच्छा लगे, उसको धर्म कहा जाता है। अगर भगवान श्री राम मंदोदरी का अपहरण कर लेते तो क्या रावण को अच्छा लगता? नहीं लगता ना। किंतु रावण ने तो सीता जी का अपहरण किया, उसको तो ये धर्म लग रहा था। कुछ लोग कहेंगे रावण के लिए वो धर्म हो सकता है, राम के लिए वो धर्म हो सकता है, दोनों के धर्म अलग अलग। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? धर्म अलग अलग कैसे हो जाएगा? तो जो जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति अपेक्षित रखते हैं वैसा ही व्यवहार अन्यों के प्रति करें, उसको धर्म कहा जाता है। अनावश्यक शोषण किसी व्यक्ति का ना हो, उसको धर्म कहा जाता है। उसको मर्यादा की सीमा में बांध दिया जाता है। उच्छृंखलता जो है उसको पोषित होने से और पलने से धर्म ही रोकता है। तो किसी भी स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि चोरी करना धर्म है, क्योंकि यदि मैं समझूं कि चोरी करना धर्म है और मैं किसी के घर पे जाकर के चोरी करूं, अगले दिन कोई मेरे घर आकर के चोरी करने लग जाए, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि अन्य व्यक्ति मेरे घर आकर के चोरी करके गया और मेरा माल जो है सब खाली हो गया भाई। तो मुझे अच्छा नहीं लग। जो कार्य मैंने दूसरे व्यक्ति के लिए किया और उसी व्यक्ति ने यदि वो कार्य मेरे लिए कर दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो ये धर्म नहीं है। हमारे यहाँ पे वही सिखाया जाता है, यदि आप भोजन जो कुछ अपने लिए कर रहे हो वैसा ही भोजन अन्यों को भी दो। यदि आप चाहते हो कि कोई व्यक्ति आपसे प्रेम से बात करे तो आप भी अन्यों से प्रेम से व्यवहार करें, प्रेम से बात करें। यदि कोई आपके गाल पे तमाचा मार दे, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना। तो ये धर्म तो नहीं हो सकता। इसीलिए धर्म की जो गति है वो बहुत सूक्ष्म है। ठीक इसी प्रकार से जब आचार्य प्रशांत जी से एक लड़की पूछती है
कि मेरे नाना जी के घर पर जो है नाना जी ऊपर बैठते थे और बाकी सब लोग नीचे बैठते थे जब वो प्रवचन करते थे, तो ठीक इसी प्रकार से आचार्य प्रशांत भी ऊपर बैठे हुए हैं, अन्य सभी जन नीचे बैठे हुए हैं। तो वहां पर तो तुमको वो प्रश्न उठाना चाहिए था, क्यों नहीं उठाया? इसका अर्थ क्या हुआ? ये दोगलापन नहीं है कि नहीं? माने कि आचार्य प्रशांत अपने प्रति तो वैसा व्यवहार उसको अच्छा लग रहा है कि मैं जो हूं ऊपर गद्दी पर बैठा हुआ हूं, बाकी सब लोग नीचे बैठे हैं, किंतु वही वैसा व्यवहार यदि अन्य व्यक्ति के साथ हो रहा है तो उसको वो बुरा लग रहा है। तो आचार्य प्रशांत जो है वो अधर्म बुद्धि का व्यक्ति है। और यदि तुमको कोई प्रणाम ना करे जब प्रशांत आता है, तो उसके स्वागत में कितने लोग खड़े हो जाते हैं, होते हैं या नहीं होते? और यदि वो सब खड़े ना हो तो प्रशांत जी को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि कोई भी मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। हालांकि पब्लिक में बोल देंगे क्या फर्क पड़ता है, नहीं खड़ा हुआ तो नहीं खड़ा हुआ कोई, है ना? तो ऐसे ही गुरु के लिए भी एक शिष्टाचार है। तुम अपने प्रति वो व्यवहार सबसे करवा रहे हो जो व्यवहार तुमको अन्यों के प्रति उचित लगता नहीं है। जब यदि अन्यों के प्रति तुमको वो उचित नहीं लगता तो तुम अपने प्रति वो व्यवहार कैसे करवा सकते हो? तुमको उसी क्षण जब वो कह रही थी कि मेरे नाना ऊपर गद्दी में बैठते हैं, तुम्हें उसी क्षण उस गद्दी को छोड़ करके नीचे बैठ जाना चाहिए था। या फिर कम से कम जो लड़की प्रश्न कर रही है उसको ऊपर बुला लेते कि आओ तुम यहाँ स्टेज पर मेरे कुर्सी पर बैठ करके प्रश्न करो। ऐसा कर सकते थे ना, वैसा भी नहीं किया। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो व्यवहार अन्य गुरुजनों के प्रति हो रहा है, शिष्टाचार, वो तो इनको सहन नहीं हो रहा, उससे इनको चिढ़ हो रही है, जलन ईर्ष्या हो रही है, किंतु वही व्यवहार कोई इनके प्रति कर रहा है, वैसा ही सेम व्यवहार जैसा धर्म गुरुओं के प्रति लोग करते हैं, सम्मान इत्यादि का जो सामान्य प्रक्रिया होती है, प्रणाम करना, पैर छूना, तब इनको बहुत अच्छा लगता है कि लोग मेरे पैर छू रहे हैं, मुझको प्रणाम कर रहे हैं, मैं ऊपर गद्दी पे बैठा हूं। ये सब तो तुम भी कर रहे हो। आत्मना प्रतिकूल कूलानी परेशान न समाचरे, जैसा व्यवहार अपने प्रति अपेक्षित रखते हो वैसा ही व्यवहार दूसरों के प्रति करना सीखो। उन सभी से भी तुमको ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तुम स्वयं वही कार्य कर रहे हो। अपने प्रति यदि तुमको अच्छा लग रहा है तो उनके प्रति भी अच्छा करो उस काम को, क्यों नहीं करते? तो ये इन लोगों की सच्चाई है, ये इन लोगों की दोगलाई है, जो कि ये लोग जो हैं क्योंकि भय खाते हैं कि कहीं लोग हमसे दूर ना चले जाएं, तो इस प्रकार की बातें करो कि लोग केवल हमसे ही जुड़े रहें, हमसे ही आकर्षित हों, हमसे ही अट्रैक्ट हों। ये लोगों की सबसे बड़ा दोगलापन है। ऐसे लोगों से आप सभी सावधान रहें तो ही अच्छा है। जय श्री कृष्ण।